कि मेरे पास इतना पैसा है कि एक पैकेट फेंकने पर पुलिस वाले कुत्ते की तरह दौड़कर चले आएंगे। हालांकि ये लाइन सुनकर कुत्ते भी शर्मा जाएं, पर इनके जीवन में कोई बड़ा असर नहीं आने वाला, क्योंकि सच यही है कि 10% ही पुलिसकर्मी हैं जो गलती से पुलिस विभाग में हैं और ईमानदार हैं, जिन्हें मूल तौर पर शिक्षक होना चाहिए। इस लोक सेवक की यह करतूत बताती है कि साहब डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए जितना धन लुटाए हैं या उनके माँ बाप ने जो लुटाया होगा उसे अब ये पाई वसूल रहे हैं, जनता से वसूल रहे हैं। कम से कम 50 का आंकड़ा होना चाहिए, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए जो पढ़ाई करनी पड़ती है उसमें हॉस्टल से लेकर खाने पीने की चीज़ों को यदि जोड़ा जाए तो कई लाख रुपए बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए हमें लगता है कि 20,000 की रकम एक डिप्टी कलेक्टर के लिए बेहद कम है। मंत्रियों के चरण वंदना से ऐसे जगह पर तैनात है जहां उसे अपने ऊपर लगे सारे आरोप और सबूत मिटाने की एक तरह से सुविधा दे दी गई है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ में एक डिप्टी कलेक्टर को मात्र 20,000 की रिश्वत के साथ एंटी करप्शन रायपुर की टीम ने धर लिया। इधर बिलासपुर में स्थानीय अखबारों को पढ़ने पर पता चल रहा है कि यहां सरकार का तो पता नहीं, पर गुंडों का राज है, यानी गुंडा राज चल रहा है। हाल ही में एक कुख्यात बदमाश ने मां बेटे का अपहरण कर उन्हें जमकर पीटा। बोला पैकेट फेंकता हूं, यानी रुपए का पैकेट फेंकता हूं तो कुत्ते की तरह दौड़कर आते हैं पुलिस वाले। ये कोई शर्मनाक बात नहीं रह गई है, यह एक कड़वा सच है जिसे अब हम स्वीकार कर चुके हैं। इसलिए एक बार फिर आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में लोक सेवकों की भुखमरी और भ्रष्टाचार यानी शिष्टाचार पर। छत्तीसगढ़ में एक तरफ छत्तीसगढ़ के मुखिया अपने प्रदेश को बेहतर बनाने और पहचान दिलाने का दावा कर रहे हैं और प्रयास कर भी रहे हैं, ठीक इसके विपरीत जिन लोक सेवकों से उम्मीदें हैं वो प्रदेश की नाक कटाने पे तुले हुए हैं। बहुत सारे विभागों की बात है, सिर्फ एक विभाग की बात नहीं है। पहले हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में रिश्वतखोर लोक सेवक की। इस कथित लोक सेवक का नाम करुण डहरिया है। इनके फेसबुक प्रोफाइल को जब हमने खंगाला तो साहब की विक्ट्री वाली उंगली दिखाते हुए तस्वीर मिल गई। प्रोफाइल में हिंदी में साफ अक्षरों में इनका बायो लिखा है लोक सेवक। लोक सेवक यानी आम जनता का सहयोग करने वाला, जिसे आम भाषा में पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। ये शब्द सिर्फ बोलने में ही ठीक लगता है, बाकी आगे पाठ पीछे सपाट वाली बात है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर करुण डहरिया जो अपने आप को लोक सेवक कहता है, वह लोक सेवक नहीं बल्कि खुद की सेवा करने वाला एक भ्रष्ट अधिकारी है। इसके चर्चे पहले भी कई अन्य जिलों में रहे जहां भी ये पदस्थ रहा। ये व्यक्ति वर्तमान में जनपद पंचायत गरियाबंद में सीईओ के पद पर पदस्थ थे। इन साहब ने बोरवेल खनन के लिए पैसे निकालने के एवज में 20,000 रुपयों की मांग की थी। इस लोक सेवक की यह करतूत बताती है कि साहब डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए जितना धन लुटाए हैं या उनके माँ बाप ने जो लुटाया होगा उसे अब ये पाई वसूल रहे हैं, जनता से वसूल रहे हैं। खैर कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि 20,000 एक डिप्टी कलेक्टर को शोभा नहीं देता। कम से कम 50 का आंकड़ा होना चाहिए, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए जो पढ़ाई करनी पड़ती है उसमें हॉस्टल से लेकर खाने पीने की चीज़ों को यदि जोड़ा जाए तो कई लाख रुपए बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए हमें लगता है कि 20,000 की रकम एक डिप्टी कलेक्टर के लिए बेहद कम है। हालांकि ऐसे हल्के किस्म के अधिकारी हर विभाग में हैं। पुलिस विभाग भी ऐसे किस्म के लुटेरों से भरा पड़ा है। बिलासपुर में पिछले दिनों गुंडागर्दी की ढेर सारी तस्वीरें हमने एक साथ दिखाई थी। महीने भर में अब नई तस्वीरें भी आ गई हैं। अखबारों के मुताबिक बिलासपुर पुलिस ने कुख्यात गुंडे को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जेल से छूटे अपराधी के गुंडा राज का नया ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में मां के सामने उसके बेटे की बेरहमी से पिटाई करने और मां के हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने की आवाज सुनाई दे रही है। दरअसल आदतन बदमाश ने मां बेटी की जमीन अपने नाम कराने के लिए धमकी दी थी, जिसमें ऑडियो सामने आने के बाद अब पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। इस केस में खास बात यह है कि गुंडे ने पुलिस कर्मियों की सच्चाई बयान कर दी है। एक गुंडे के द्वारा जब मां बेटे का अपहरण कर बंधक बनाकर मारपीट की गई थी, तब लड़के ने पूरी घटना की अपने मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी, जिसमें आदतन बदमाश महिला के बेटे का पैर तोड़ने की धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं, वह लड़के की हत्या कराने और पैसे के दम पर एक्सीडेंट का केस बनवाने का धौंस दिखा रहा है। इसके साथ ही वह लड़की बुलाकर उसे रेप में झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने की भी धमकी दे रहा है। ऑडियो में बदमाश बोल रहा है कि मेरे पास इतना पैसा है कि एक पैकेट फेंकने पर पुलिस वाले कुत्ते की तरह दौड़कर चले आएंगे।
हालांकि ये लाइन सुनकर कुत्ते भी शर्मा जाएं, पर इनके जीवन में कोई बड़ा असर नहीं आने वाला, क्योंकि सच यही है कि 10% ही पुलिसकर्मी हैं जो गलती से पुलिस विभाग में हैं और ईमानदार हैं, जिन्हें मूल तौर पर शिक्षक होना चाहिए। लूट खसोट करने वाले पुलिसकर्मी ही आज थाना चला रहे हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं। एक गुंडा यदि यह कह रहा है कि रुपए फेंकने के बाद पुलिस वाले कुत्ते की तरह आते हैं, तो आप समझिए लानत है उन वर्दी वालों के लिए, पर ईमान बचा कहाँ है। वरना स्वाभिमान वाला व्यक्ति ये लाइन सुनकर ही नौकरी से इस्तीफा दे देता, पर नौकरी के लिए खर्च भी तो किया गया है, वो वसूलना भी इसी जनता से है, इसलिए सब कुछ ठीक है। ऐसे अपराध और अपराधियों के किस्से हम चाहें तो आपके लिए हर दिन लेकर आ सकते हैं, पर सवाल है कि इसका समाज में असर क्या पड़ना है, और पॉजिटिव असर। पुलिस विभाग में एक छोटा सा सिपाही भी अपने अपने स्तर पर खर्चा पानी के लिए जुगत में दिन भर लगा रहता है कि कहीं से उसे राशन पानी के लिए या शाम के दारू के लिए खर्च मिल जाए। इसमें महिलाएं भी, चाहे वो किसी भी विभाग की हों, वो पुरुषों से कम नहीं है। ऐसा ही एक मामला अंबिकापुर के महिला थाने से हमारे पास आया। एक महिला आरक्षक जिसका नाम ज्योति सिंह है, इसने एक दैनिक मजदूरी करने वाले गरीब दंपत्ति जो आपसी विवाद में थाने पहुंच गए थे, महिला आरक्षक ने पति को इतना डराया कि उसे 2000 की राशि रिश्वत के तौर पर आरक्षक को देना पड़ा। ये बताना हमें इसलिए ज़रूरी है कि वो 2000 की राशि हमारे अंबिकापुर के कैमरामैन की तरफ से सहयोग के तौर पर दिया गया था। हमने बाद में इस बात की जानकारी सरगुजा जिले के पुलिस अधीक्षक और एएसपी जो है वहाँ पर विवेक शुक्ला और एसपी भावना गुप्ता को व्हाट्सएप पर दिया था। ये बताया कि गरीब व्यक्ति के लिए 2000 की राशि 2 लाख के बराबर है, कृपया उसे वापस कराने में उसकी मदद करें। पर एक पुलिस अधीक्षक को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने हमें ही ब्लॉक कर दिया। आखिर मैडम क्या करें? मैडम को उसी 2000 की राशि में से शायद उनका भी कुछ हिस्सा बनता होगा जिससे उनका घर चलता हो। बहरहाल समाज में ऐसी कुप्रथा व्याप्त हो गई है जिसके जद में हम सब हैं, इससे बचा नहीं जा सकता। हत्या, रेप जैसे मामलों में जो जितनी बड़ी राशि वसूल कर एक बड़ा कलेक्शन अपने आला अधिकारियों को दे सके, अब वही कोतवाली संभाल सकता है। सरगुजा जिले की ही घटना है। बहुत जल्द ऐसे ही एक कोतवाली प्रभारी की खबर हम आपके सामने रखेंगे जो एक महिला चिकित्सक के आत्महत्या के मामले में आरोपी है, पर अपनी ऊंची पहुंच और रसूख के अलावा मंत्रियों के चरण वंदना से ऐसे जगह पर तैनात है जहां उसे अपने ऊपर लगे सारे आरोप और सबूत मिटाने की एक तरह से सुविधा दे दी गई है। यानी एक महिला चिकित्सक के हत्यारे को ही उस थाने का प्रभारी बना दिया गया जहां उस पर लगे आरोपों के लिए एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। आप समझ सकते हैं कि कोई थानेदार ऐसा गंभीर अपराध करने के बाद भी आखिर कैसे सुरक्षित रह सकता है। तो जवाब साफ है, यदि सीधे तौर पर कोई थानेदार जिले के पुलिस अधीक्षक से लेन देन करने में माहिर है, मंत्रियों को खुश रखने में माहिर है, तो भला ऐसे अफसरों का कोई क्या बिगाड़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।